एक दंताय नमो नमः। मैं शिव योगी सुनील आर्या, श्री नवग्रह वाटिका का संचालक संरक्षक, पानीपत हरियाणा से। आज हम वास्तु के अंतर्गत एक ऐसे दोष की बात करेंगे जिसके एकमात्र होने से किसी भी परिवार में धन से भी सर्वोपरि होती है जान माल, अर्थात किसी व्यक्ति का जीवन। धन तो कई बार आ जाता है कि कुछ कारणों से उस दोष के अंतर्गत होने के बावजूद भी, लेकिन जीवन समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार देखे गए हैं, वहाँ पे हर मास्टर मतलब जो घर में बड़ा या जो घर में आय के स्रोत देने वाला व्यक्ति होता है, उसकी आकस्मिक मृत्यु देखी गई है। वैसे तो इस दोष के और भी बहुत बड़े, हम यूँ कह सकते हैं कि जो नुकसान देखे गए हैं, लेकिन जीवन से बड़ा तो कोई चीज़ नहीं होती। और वो दोष कैसे बनता है, आज हम इसका मुख्य जो जीवन से संबंधित और धन से संबंधित कैसे दोष उत्पन्न होता है और कुछ हद तक निवारण की बात करेंगे। क्योंकि बाकी तो वास्तु के अंतर्गत खास बात यह है कि साइट देखने के बाद किस व्यक्ति का व्यवसाय, क्या व्यवसाय, ये सब देखने के बाद ही निश्चित किया जाता है कि उस व्यक्ति को किस तरह के दोष निवारण दिए जाएं। लेकिन ये दोष कैसे बनता है, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा था कि मात्र एक दोष से आपका सब कुछ जा सकता है। तो वो कैसे जा सकता है, क्या कारण है, इस पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप ये एक मैप देख रहे हैं, ये एक बिल्डर का है। ये बहुत सारे ये बिल्डिंगें हैं इसके अंतर्गत, और ये 10-12 मंजिल इस तरह से, मतलब 10 से ऊपर की मंजिलें हैं। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वैसे हमारे वास्तु के अंतर्गत जब भी दिशाओं का वर्णन या दिशाओं के बारे में बात की जाती है तो क्लॉकवाइज की जाती है, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ये प्रोफेशनल मतलब भाषा का ये क्लॉकवाइज बोला जाएगा कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। अब हम देख रहे हैं कि इस प्लॉट के अंदर पूर्व से दक्षिण की तरफ एक कट है, जहाँ पे कुछ भी आपको एक ये ट्रायंगल, एक ये कटा हुआ कोने कटे हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर दूसरा साउथ से वेस्ट की तरफ भी कोने कटे नज़र आ रहे हैं। ये सब, अब इसके बावजूद भी, क्योंकि बिल्डर्स या बहुत सारी बातें होती हैं, व्यावसायिक जगहें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, वहाँ कमर्शियल वैल्यूज़ देखी जाती हैं, और बिल्डर्स कई बार ऐसी जगहों को ले लेता है। अप्रोचेबल होती हैं तो तब भी उनको ले लेता है। बहुत सारे रीज़न देखे जाते हैं, क्योंकि बिल्डर्स को तो फाइनेंशियली उसके दोनों ही मकसद होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल पैसा ही कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। उनका काम होता है एक अच्छी सोसाइटी देना लोगों को, और कंस्ट्रक्शन अच्छा, एक लोगों को रहने की सुविधा देना, जिनसे उनकी भी गुडविल बनती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब वास्तु के जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट, मतलब जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनकी बातों को दरकिनार किया जाता है, तो ऐसे ऐसे दोष बन जाते हैं और उनका जब परिणाम आता है तो वो बहुत ही विकराल बड़ा आता है। अब हमारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जितने भी हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, हर ग्रंथ में एक ही बात बताई गई है कि या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रॉपर्टी को आप प्रयोग करें, और उसमें भी अनुपात दिए गए हैं। स्क्वायर का तो बराबर ही हो जाता है, इसके अतिरिक्त
रेक्टेंगल्स में, और इस आपको उसमें अनुपात की चीज़ें बताई गई हैं, ऊंचाइयों की भी अनुपात की स्थिति बताई गई है। अब दोष कैसे है इसके अंदर, जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं और सभी के अंदर एक ही चीज़ बताई गई है कि कोण, किसी भी प्रॉपर्टी का कोना कटा नहीं होना चाहिए। होता क्या है, उसमें बताया गया है कि यदि ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाएं, ऐसी जगह आ जाएं, तो उनको किस तरीके से बनाया जाना चाहिए। तो उसमें इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा निकाला जाता है स्क्वायर करके, और उसमें एक स्क्वायर पार्ट को निकाल कर फिर उसके अंदर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अब ऐसा इसमें एक जगह पर किया भी गया है। आप देखिए, ये एक स्क्वायर पार्ट निकाला गया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या रही और कैसे, खैर नोएडा अथॉरिटी ने इसको कैसे अप्रूवल दिया वो तो नोएडा अथॉरिटी भली भांति जानती है। लेकिन कमर्शियल्स, कोई भी ऐसे जब बिल्डर्स बनाता है तो उसमें कुछ ग्रीनरी का और एक रेशो होता है कि इतना रेशो आप बना पाएंगे और इतना आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। खैर उन्होंने छोड़ा है, कैसे उसको कैलकुलेट किया है, ये बीच में ग्रीनरी देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये सब करने के बावजूद ये यहाँ पे बन गया। आप देखें कि नॉर्थ में भी पूरा भरा हुआ है, कंस्ट्रक्शंस पूरी है, ईस्ट में भी, ईस्ट में इवन ज़्यादा आगे बढ़ा दी गई है। फिर यहाँ से ये ग्रीनरी जो है साउथ ईस्ट, ये कॉर्नर कट तो कटा ही हुआ था बिल्डिंग का, पूरा प्रॉपर्टीज़ का, और फिर ये यहाँ से ग्रीनरी की स्थिति जाते जाते यहाँ एक और ट्रेंगल्स, एक कट यहाँ से एक स्पेस है जिसके अंदर फिर यहाँ पे एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ। ये आप देख रहे हैं, एक कैप्सूल टाइप मतलब, और एक अंडाकार इस तरह का यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ इस तरह की बनाई गई हैं, और ये आपने देखा कि कटिंग हो चुकी है इसके अंदर इस तरह से। ये यहाँ पे नॉर्थ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में लिया गया है, ईस्ट बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस में लिया गया है। देखिए इसके अंदर मैं पहले मेजर दोष की तरफ जाता हूँ कि दोष क्या है। दोष ये है कि पहले तो ये जो प्रॉपर्टीज़, अगर, क्योंकि कटी हुई प्रॉपर्टी मिलती हैं और लेनी पड़ जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको बनाने की वजह, ये जो बनाने का तरीका था वो ये था कि इसको आप बहुत एक स्क्वायर प्रॉपर्टी एक हिस्सा लेते और उसे वेस्ट पार्ट की तरफ और साउथ पार्ट की तरफ लेते, बाकी नॉर्थ और ईस्ट को आप खाली छोड़ते। इस पार्ट को जहाँ से आपने कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब बना सकते थे, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा हिस्सा खाली रखना था और इसको एल शेप में बना सकते थे, क्योंकि साउथ का ये कटिंग करके इसको साउथ और नॉर्थ में ऐसे ले सकते थे। लेकिन पूरा जब नॉर्थ भारी हो जाता, कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ईस्ट में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आपका बहुत बड़ा हिस्सा एक, मतलब क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट को हमें जितना हल्का रखा जाए उतना कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके अंदर। इसके बाद मतलब देखिए होता क्या है कि कोई ना कोई प्रोफेशनल्स ऐसे जुड़े रहते हैं। अब किसको कितना ज्ञान होता है, कि कितनी नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बिहाफ पे वो उतनी ही बातें होती हैं। कहीं कुछ समस्याएं आई होंगी या कुछ ऐसी बातें रही होंगी, या कई बार आर्किटेक्ट भी बेसिक नॉलेज गेन करते हैं और वो आजकल टेक्स्ट और बुक्स और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है तो वो पढ़ते हैं और उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो यहाँ तो कटिंग ही है, यहाँ तो है ही नहीं हिस्सा, वो मतलब जो पार्ट है ही नहीं, तो उनको उसके बारे में तो खैर उस पर अभी क्या बात करें, लेकिन उनको नज़र आया होगा कि साउथ वेस्ट या वेस्ट हमारा ऊंचा होना चाहिए, ऐसा उसे दिमाग में। तो ये एक हिस्सा जो खबरों में, समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में जो आ रहा था, वो ये बताया गया कि ये जो ट्रायंगल, ये जो लाल रंग का जो हिस्सा है, इसमें 40 मंजिल 2 बिल्डिंगें बन रही थी। एक ये लंबे वाली और एक ये एक मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो सबमरीन होती है, जो पानी के अंदर डूबती है, उसकी तरह से सबमरीन या कैप्सूल नुमा है, और ये एक अंडाकार है। ये 40 मंजिल की बिल्डिंग है और ये यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपको ये स्विमिंग पूल भी है। तो इसका ये जो प्रोजेक्ट है ये 40 मंजिल का। अब ये अगर हम देखा जाए तो वेस्ट और साउथ वेस्ट से तो थोड़ा सा हम इसका पार्ट, जैसे आगे ही हम वेस्ट की तरफ ही कहेंगे इसको,
तो किसी ने बोला होगा खैर कि वेस्ट में इसको लेके जाइए, लेकिन ये वेस्ट का पार्ट अगर आप देखिए कि वेस्ट कितना अगर ऊंचा हो जाता है, और इसके अतिरिक्त क्योंकि आपका नॉर्थ और जो हमारा ईस्ट है वो कितना कंस्ट्रक्शंस में कितना भारी हो गया है, तो वहाँ हल्कापन होना चाहिए। और उधर से देखिए कि यहाँ पे जो कट हैं एनर्जीज, और ये जो ईस्ट बढ़ गया, मतलब ईस्ट बिल्कुल बड़ा है लेकिन कंस्ट्रक्शन में बड़ा। अगर ये ईस्ट बड़ा है खाली होता तो ठीक था, लेकिन ये कंस्ट्रक्शंस में ईस्ट को बढ़ा दिया गया है। देखिए ये ईस्ट में भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स या जो भी ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस है बहुत बड़े लेवल पे। तो ऐसे में अब जब साउथ ईस्ट कट जाए या फिर साउथ वेस्ट कट जाए, साउथ ईस्ट कटने से क्या होता है कि व्यक्ति को बहुत बड़े लेवल पर कोई फाइनेंशियली लॉस से कनेक्टेड हो जाती है चीज़ें। और साउथ वेस्ट में जो है गुडविल और जान माल की हानि होती है, रेपुटेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो इस बिल्डर के साथ तो दोनों ही बातें हुई कि गुडविल भी हजारों करोड़ रुपए का जो है जो प्रोजेक्ट वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है, और लोगों की गुडविल तो खरा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही लिटिगेशंस भी आते हैं ऐसे, उसमें दोष बहुत तरह के हैं। लेकिन मैं ये आपको मेजर अभी जो हमारा था कि क्योंकि जब हजारों करोड़ रुपया आपकी जेब से जाता है तो अचानक बीमारी, और क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो गुडविल रेपुटेशंस तो अचानक हर आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता उसको। मतलब इतने बड़े दुख, ये भाई फाइनेंशियली लॉस, ऊपर से गुडविल लॉस, ये सब लॉस को सहन करना आसान नहीं होता है। उसके बाद मानसिक तनाव आएगा, वो तनाव क्या शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और कई बार गाड़ी में ट्रैवलिंग में कहीं पे आदमी सेल्फ ड्राइविंग में ऐसे मतलब कुछ भी कोई बहुत सारे कहते हैं कारण, तो फिर कहीं जान माल की हानि के कारण कुछ भी बनते हैं, वो बनते ही हैं। लेकिन हम उसके जो ये देख रहे हैं ये विषय बनता है। अब बात आती है कि क्या इन्होंने तो बहुत सारे, मैं इस बिल्डर का अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन उससे पहले कि बहुत सारे बिल्डर्स, भाई हर एक प्रॉपर्टी में तो दोष नहीं होता है, किसी में दोष होगा किसी में। देखिए जब तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आपकी दान धर्म कर्म भी इसी चीज़ों से देखा जाता है कि आप जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं तो आप बढ़ते चलेंगे। आपके पास मतलब ओवरऑल एक ज़मीन की भी ऊर्जा होती है, और कंस्ट्रक्शन ऊर्जा, उसकी एक कंस्ट्रक्शन वैल्यू होती है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन की भी एक ऊर्जा होती है। और आपका जो लोगों से व्यवहार, आपकी लेबर से आपका जो मतलब आप जिन लोगों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनसे कैसा व्यवहार है, ये सब देखकर आपकी एक धर्म की जो सामाजिक रेपुटेशन का जो है वो एक सामाजिक और धर्म की वैल्यू बनती है, आपकी मतलब एक वर्थ बनती है। कई बार हम लोग किसी को अचानक उसके आत्मा को मतलब दुखी कर देते हैं, या कहीं लेबर की पेमेंट नहीं जाती है, या कुछ ऐसे क्रियाएं ऐसे काम हो जाते हैं कि जिनसे व्यक्ति इस तरह की स्थितियों में शापित होना शुरू हो जाता है। किसी का श्राप मतलब लगता है, या कोई किसी भी कारण से, और वो ज़्यादातर देखा गया है कि शापित, क्योंकि कम जो प्रॉपर्टियां होती हैं वो उनमें कोई ना कोई थोड़ा सा बड़े कीमती होती हैं, तो उसमें फिर इस तरह की चीज़ें चलती हैं, और वो लालचवश लोग कुछ ना कुछ गलत करते हैं। और जब गलत करते हैं और किसी के साथ, आम एक कमज़ोर व्यक्ति के साथ ही गलत होता है, बड़े व्यक्ति तो उसमें से निकल जाते हैं। तो जब छोटा व्यक्ति कलपता है, शापित, वो उसको शापित कर देता है, वो मन में दुखी होता है, और वो उसको सामने वाले को शापित करता है। उसके पास और कुछ है ही नहीं, वो अपने मन में ही सिर्फ कुंठित होता है, कल्पता है कि मेरे साथ ऐसा, इन्होंने ऐसा क्यों किया। और ऐसे होने से ही इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में फिर ये दोष आने शुरू होते हैं, ये दोष आने शुरू होते हैं। व्यक्ति को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो इस तरह के दोष वाली चीज़ें फिर लेना शुरू करता है, फिर बनाना शुरू करता है, और बुद्धि बिल्कुल कार्य नहीं करती, और वो गलती पे गलती करता रहता है। और अचानक जब एक बड़ी गलती, बहुत बड़ा गलतियों का भार हो जाता है, तो फिर वो दोष के रूप में एक बड़ा मतलब जान माल की, और माल की, जान की भी और माल की भी, मतलब धन का भी फिर नुकसान करता है, शरीर का नुकसान करता है। तो इससे कैसे बचा जाए, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट है जो मैंने कहा था कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा भी ये कहाँ का है। ये नोएडा का एक सुपर टेक जो है, मतलब सुपर टेक कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह का, ये देखिए, इसमें ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है,
ये देखिए 40 मंजिल के करीब की बिल्डिंग है। ये आप इसमें पूरा देख पाएंगे, बिल्कुल रोड साइड, बिल्कुल रोड के साथ है। और ये बहुत बड़ा नामी कंपनी है सुपरटेक अपने आप में, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों को भी जब गाज गिरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शापित इफेक्ट होता है। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स, ये नोएडा अथॉरिटीज़ ना, ये सब इसमें बताया गया है कि अपना ओवर सुपरटेक प्रोजेक्ट, तो ये सब बताया गया है इसके अंदर कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये रोक दिया जाएगा और इसको अब तो डेमोलेशन के भी इसके ऑर्डर आ चुके हैं। तो ये देखिए ये नोएडा अथॉरिटी, ये सुपरटेक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी आज वो हजारों करोड़ का नुकसान खा रही है इस तरह के वास्तु दोषों को इग्नोर करने की वजह से। अब कभी कभी हमने ऐसा देखा गया है, मैं इसके साथ 1 मिनट का और मैं इसमें थोड़ा जोड़ रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए और मतलब साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट उन्हें नॉलेज नहीं होती कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे मंदिर होना चाहिए, किस तरह से मंदिर होना चाहिए। हमने बहुत सारे घरों में मतलब सैकड़ों घरों में, मतलब 100 से कि ये सैकड़ों का मतलब 100 नहीं, मतलब कई सैकड़ों की संख्या में हमने देखे हैं लोगों के घरों में वो अपना मंदिर बनाते हैं, लेकिन वो जमीन, वो बाकी फर्श से उनका फर्श ऊंचा होता है। कई बार मैंने एक बद्दी में एक फैक्ट्री देखी थी कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया और बहुत ऊंचाई पर, और पूरी फैक्ट्री का जो लेवल था और उस लेवल में बहुत अंतर था। तो बहुत कुछ ऐसे दोष जो माइनर आम आदमी को नहीं नजर आते, वो प्रोफेशनल ही उसे देख पाएगा, उसको पता होता है, वो डेली ये प्रैक्टिस में होता है, तो उसे पता होता है कैसे कैसे ये दोष क्यों बन रहा है। वो बातों से समझ जाता है कि इस व्यक्ति को किस तरह के दोष हैं इसके घर में। तो इस तरह अब इनको कैसे ठीक किया जाए। देखिए शापित ये जो दोष हैं ऐसे नहीं आते, ये व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं शापित होता है तब ऐसे दोष आते हैं। और इसमें अगर साउथ वेस्ट का जो मैं कह रहा हूँ जान माल की हानि का जो एक बहुत बड़ा जो दोष है, देखिए इसमें सिर्फ जो है हमारे, क्योंकि साउथ वेस्ट में हमारा पितरों का स्थान होता है। अब मेजर तो क्या है कि जो उसे सलाह ही लेनी चाहिए किसी प्रोफेशनल से, लेकिन अब ये अगर बन गया तो ये हल्का भी नहीं हो सकता। तो इसमें आप यूँ नहीं कह सकते कि इसमें आप बहुत कुछ इसके अंदर एनर्जी पुट कर देंगे और वो मतलब जल्दी से बस हो जाएगा बातों बातों से। इसमें बहुत सारा काम होगा। लेकिन ऐसी स्थितियों में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमारे देवताओं की मेन ऊर्जा जो ईशान की ऊर्जा है वो बहुत मायने रखती है, वो ऊर्जा ब्लॉक हो गई है और पितृ स्थान भी यहाँ पे उसकी जगह कट गई, उसको स्थान ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि देवता नाराज हैं तो पितृ स्थान ही नहीं, तो देवता तो अपने आप ही नाराज हो जाएंगे, देवता साथ ही नहीं देते कभी कभी। तो ऐसे में उस व्यक्ति को पितरों के लिए बहुत सारा एफर्ट्स करना पड़ेगा। उसकी जो जीवन की अगर जो आयु है वो बच सकती है तो सिर्फ पितर ही उसे बचा सकते हैं। इसमें साउथ ईस्ट अगर कट जाता तो उसमें गाय की सेवा, गाय का दान, स्त्रियों की सेवा, मतलब विवाहित स्त्रियों, इस तरह के बहुत सारे उपाय बनते हैं। तो किसी को भी इस तरह के अगर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो प्रत्येक शुक्रवार को हमारी श्री नवग्रह वाटिका में हमें फ़ोन करके मिल सकते हैं और उस दिन हमारी बिल्कुल निःशुल्क रहती है। जो भी सजेशंस हैं, जो भी हम लोग बिल्कुल निःशुल्क देते हैं।